कपड़े बार बार कबर्ड में सेट करने के बावजूद भी हो जाते हैं ख़राब। और अगर आप रहती हैं जॉइंट फैमिली में, एक ही कबर्ड है, उसी में अपने हस्बैंड के, बच्चों के और सारों के कपड़े रखने हैं और मैनेज करने हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी टिप्स जिससे आपकी कबर्ड हमेशा रहेगी ऑर्गेनाइज। Subscribe to my channel. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ऐसी ख़वातीन या ऐसी लड़कियां जो अपने कबर्ड को, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहती हैं और उनसे वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं होती, बार बार मैस हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी टिप्स, ऐसी हैबिट्स और ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूंगी जो हम डेली रोज़मर्रा कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से हमारी कबर्ड बार बार ख़राब हो जाती है। हम जितना ज़्यादा सेट करें उतना ज़्यादा वो ख़राब होती जाती है। हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं। तो रहिएगा मेरे साथ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है लेकिन आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। कबर्ड सेट करने के बावजूद भी 2 दिन बाद फिर से मैसी हो जाती है, तो प्रॉब्लम सफाई में नहीं है, प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिसको मैंने सोचने में, समझने में और इसको असर लेने में कई साल लगा दिया। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आप फॉलो करके आप अपनी कबर्ड को हमेशा ऑर्गेनाइज देखेंगे। सबसे पहले मैंने कबर्ड को टोटली एम्प्टी कर लिया, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे पास कितने कपड़े हैं तब तक मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकूंगी। सबसे पहले मैं इसमें से डीक्लटरिंग भी करूंगी और साथ साथ कपड़ों को फोल्ड भी कर जाऊंगी। डीक्लटर का क्या फायदा होता है, हमें पता चल जाता है ये चीजें हमारी जरूरत की नहीं है। डीक्लटर के 2 फायदे होते हैं। एक तो हमें भी फायदा हो रहा होता है कि हमारे पास सिर्फ वही चीजें होती हैं जो हमने यूज करनी होती हैं, और जिनको हम देते हैं उनका भी बहुत बड़ा फायदा होता है। हमेशा किसी को चीज वो दे जो उनके काम आए, ऐसी चीज ना दें जो एक दफा पहनने के बाद उनके किसी काम की ना रहे। जो चीजें हम यूज कर रहे होते हैं ना, हमेशा हमें वही चीज दूसरों को देनी चाहिए। इस तरह हमारी कबर्ड भी ऑर्गेनाइज रहती है और दूसरों की हेल्प भी हो जाती है। अगर एक सीजन कोई भी ऐसा कपड़ा है, कोई शूज है, कोई हैंड बैग है, हमारा हो या बच्चे का हो या किसी का भी हो, अगर हम देख रहे हैं कि वो हम यूज नहीं करें तो आपको चाहिए वो किसी को दे दें। फर्स्ट टिप क्या है कि कोई भी एक भी कपड़ा हो ना, उसको फौरन ऑर्गेनाइज करके रखे। सेकंड टिप क्या है कि जब हम लॉन्ड्री वगैरह करते हैं ना, तो अक्सर फीमेल्स को मैंने देखा है कि काफी दिन कपड़े पड़े रहते हैं और फिर वो समझ लें कपड़े हमारे लिए अजाब बन जाते हैं, हमारे सर का दर्द बन जाते हैं, फिर वो हमसे नहीं संभलते। तो मेरी एक हैबिट है कि मैं जैसे ही कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ, वो ड्राई होते हैं, उसी दिन ही उनको लपेट के फोल्ड करके ना मैं रख देती हूँ। मेरी कबर्ड की अभी जो कंडीशन थी वो सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि कुछ खराब वो तब हुई थी जब मैं फोर्ट मंड हो गई थी। कुछ खराब मैंने खुद ही की है, 2 दफा लॉन्ड्री की और दोनों दफा मैंने कपड़े अंदर ऐसे ही डाल दिए सिर्फ इस वीडियो को बनाने के लिए, वरना मैं हमेशा अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, वरना मुझे समझ ही नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है इन कपड़ों का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि हमेशा कपड़ों को कैटेगरी वाइज रखें, मतलब उनको डिवाइड करें। आपके नए पहनने वाले कपड़े कौन से हैं, आपके डेली यूज़ करने वाले कपड़े कौन से हैं, बच्चों के वे मतलब घर में पहनने वाले अलग कर लें, उनके शॉर्ट्स और जीन्स टाइप की अलग कर लें, और जो लॉन के हैं वो अलग करें, और जो रेडीमेड हैं वो अलग अलग करें। क्योंकि जब आप एक साथ मिसाल के तौर पे बच्चे के कपड़े आपने रख दिए, अब आपने अगर उसका पैंट शर्ट निकालनी है, साथ ही कमीज शलवार वाले ऊपर नीचे करते, वो सारा उस टाइम मैस हो जाता है। इसी वजह से हमारी कपड़ बार बार खराब हो जाती है। तो सबसे पहले अपनी इस हैबिट को चेंज करें, कपड़े हमेशा डिवाइड करके रखें। अगर आपकी कबर्ड में स्पेस कम है, आपने सारी फैमिली के कपड़े उसी के अंदर रखने हैं, तो फिर तो आपको ये टिप लाजमी फॉलो करनी है, क्योंकि आपके पास स्पेस कम है और आपने कपड़े वगैरह ज्यादा रखने हैं। और अगर आप इसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तभी वो चीज पूरी आएगी। मेरे पास एक बेबी ऑर्गेनाइजर है, इसी एक ऑर्गेनाइजर की वजह से कपड़े इतने ज्यादा सेट होकर रखे जाते हैं ना, जबकि अगर ये ऑर्गेनाइजर ना हो तो कपड़े कभी भी इतने ज्यादा सेट नहीं होंगे, क्योंकि छोटे छोटे कपड़ों के लिए ऑर्गेनाइजर मस्ट होते हैं। जस्ट 350 या 400 का ये ऑर्गेनाइजर। अगर आपके पास ये ऑर्गेनाइजर नहीं भी है तो जो आपके पास कर्टन्स वगैरह आते हैं उनको भी आप घर में इजीली ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। इन कपड़ों को मैं हमेशा इस तरह ना लंबा करके फोल्ड करती हूँ, क्योंकि जो छोटे कपड़े होते हैं अगर उनको डबल फोल्ड किया जाए ना तो फिर उनका जल्दी खराब होने का ज्यादा खर्चा होता है। तो इनको हमेशा ऐसे लंबा लंबा फोल्ड करके तो रखें और अंदर सेट करें इजीली। ये भी लॉन के, ये भी लॉन के, वो है कमीज शलवार लाइक फुली ट्रेडिशनल कपड़े। और ये वाले जो है मैंने निकर्स और शर्ट्स और खुद ही मैंने हैंडमेड से ना बनाए हुए हैं इसके। इनकी मैं एक अलग जो है ना मैं पार्टीशन करूंगी, ताकि जब मुझे जो ज़रूरत होगी वहाँ से या यहाँ से तो मैं अलग अलग ले लूँगी, मिक्स नहीं होंगे। इस वाले सेट में मैं क्या रखूँगी, उसकी जो सेपरेट टाइट्स वगैरह हैं या शॉर्ट्स हैं वो चीज़ें रख दूँगी। तो जी ये इसकी सेपरेट शर्ट्स हैं और ये सेपरेट जो है टाइट्स वगैरह और शॉर्ट्स जो भी हैं वो मैं यहाँ साइड पे रख दूँगी। अभी कुछ वॉशिंग में, वरना ये सारी ना फुल हो जाती है। ये जो है इसकी सेपरेट शर्ट्स हैं, जैसे एक शर्ट हम 2 पैंट्स के साथ या एक पैंट हम 2 3 शर्ट्स के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, ये उस तरह वाला काम है। अब इधर साइड पर मैंने जो उसके फुल रेडीमेड सूट्स हैं ना, लाइक पैंट्स शर्ट्स वगैरह वो रख रही हूँ यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पूरी, एक और ये ड्रेस भी आ गया। और अच्छा इसका एक और क्या फ़ायदा, इनके साइड्स में भी ना पॉकेट्स वगैरह लगी हैं, लाइक जैसे छोटी छोटी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं वो हम यहाँ भी रख सकते हैं। ये मूसा की मैंने न्यू शर्ट बाय की है, ये भी अभी सेपरेट शर्ट है। मैं डिसाइड नहीं किया कि मैं इसको किस चीज़ के साथ पहनाऊँगी, तो खैर इसको भी मैं अभी यहाँ साइड पर सेपरेट शर्ट्स के साथ ही रख रही हूँ। उसके बाद हमारे पास इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी घर में पड़े होते हैं जो यूज़ नहीं हो रहे थे। ये मैंने 100 वाली शॉप से लिया था और ये बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजर है। इसमें मैंने सारे नैपकिन वगैरह इस तरह फोल्ड करके रखे हुए। बाद आ जाती है मूसा के शूज़ की बारी। पहले ना मैं ये यहाँ पे शूज़ रखती थी, लेकिन अब मूसा हो गया बड़ा, वो पहन के थोड़ा सा मतलब खड़ा हो जाता है और चल लेता है। पहले उसके शूज़ नीचे नहीं लगते थे, तो इस वजह से मैंने कपड़ों के साथ ना रखे हुए थे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको यहाँ पे नीचे शिफ्ट करूँ।
नीचे भी ये कुछ पड़ी हैं काम की चीज़ें लाइक लेसेस वगैरह कि मैं खुद स्टिचिंग वगैरह करती हूँ। और साइड पे ये मैंने जितने भी शॉपिंग बैग्स हैं मैंने साइड पे रखे हुए हैं। और इसके अब जो शूज़ वगैरह हैं वो मैं यहाँ सेट कर रही हूँ। और शूज़ ना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि शूज़ इस तरह ना सीधे सीधे ही रखे हों, क्योंकि बॉक्सेस से फिर बार बार शूज़ निकालना, बार बार बॉक्सेस में फिल करना, वो बहुत ज़्यादा मुझे ना मुश्किल काम लगता है। मैं बड़ा थकती हूँ इस काम से। मैंने अपने भी शूज़ इसी तरह रखे हुए हैं, मैं आपको लुक चेक करवाती हूँ। ये कुछ इस तरह से मैंने शूज़ रखे हैं। पहले मैं सारे बॉक्सेस में ना बंद करके रखती थी। अब मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे डेली यूज़ के हैं उनको मैंने इस तरह ना फ्रंट पे रखा हुआ है। एक दो और शूज़ भी है, एक यहाँ आ जाता है और एक यहाँ आ जाता है। बार बार बॉक्स से निकालने नहीं पड़ते मुझे, ये मेरे लिए काफ़ी ना ईजी हो जाता है। जब मैं पहले बॉक्स में रखती थी ना तब क्या होता था, मैं जल्दी में निकाल रही हूँ, फिर अब मुझे नहीं पता पीछे कहाँ पड़ा है, वो बॉक्सेस सारे मैस हो जाते थे। यही वो हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से ना हम डेली मैस कर रहे होते हैं और हर वीक खुद को थका रहे होते हैं कि अब इनको कैसे सेट करें। सो ये मेरी 3 जो हैं वो सेट हो चुकी हैं। अब मैं जाने लगी हूँ सबसे ऊपर वाले अपने कैबिन में। ये सबसे नीचे शूज़ रखे हैं, उससे ऊपर थोड़ा सामान रखकर अब मूसा के शूज़ रख दिए हैं। और थर्ड वाले में रखे हैं मूसा के कपड़े। और उससे जो लास्ट है ना ये वाला, यहाँ पे होते हैं मेरे कपड़े। ये बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होते, ये थोड़े से इस वजह से हुए हुए हैं कि मैंने एक चीज़ इसमें और ऐड की है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, जो हमारे नए कपड़े हैं उनको हम पीछे रखें और जो हमारे आगे मतलब हम डेली वेयर करें उनको आगे रखें कपड़ों को, ताकि बार बार फिर पीछे से आगे से निकालने ना पड़े। वैसे भी मेरा ऑलमोस्ट यही तरीका है कि जो मेरे बिल्कुल न्यू कपड़े होते हैं जैसे ये वाले ड्रेसेस हैं, ये इनको मैं पीछे रखती हूँ। अगर मुझे टाइम मिले तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको प्रेस करके रखती हूँ, क्योंकि जब प्रेस करके रखे होते हैं ना फिर ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। कुछ ड्रेसेस हैं मेरे न्यू, जैसे अब जकार्ड का है या फिर अब ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। अब ये जितनी गर्मी है इसमें मुझे पता है मैंने ये ड्रेसेस अभी कुछ दिन ना नहीं वेयर करने, तो इनको भी मैं एक साइड पे रखूँगी। ऊपर मैंने एक सारे कपड़े सेट कर लिए थे। ये मेरे वो कपड़े हैं जो मैंने डेली घर में वेयर करने होते हैं। और नीचे वो 2 सूट रखे हैं जो घर में तो वेयर होते हैं बट थोड़े से गर्मी कराते हैं, तो अभी वो यूज़ नहीं होंगे, इस वजह से उनको नीचे नीचे रख। और इस साइड पे आ गए हैं वो वाले मेरे कपड़े जो मैं बाहर यूज़ करती हूँ, वो मैंने एक साइड पे रख दिया। अब देखिए कितनी ज़्यादा मेरी स्पेस ही आगे वाली सारी रह रही है। मूसा की कितनी ज़्यादा स्पेस रह गई है। पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है। छोटी सी और टिप, अपनी कबर्ड के सामने ना एक ऐसी जगह बना के रखें अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है बैग्स के लिए, कि आप जिस तरह बैग इजीली उठाएं उसी तरह अपना बैग आके वापस रख दें। यहाँ पे मेरे बैग्स रखे होते हैं डेली यूज़ करने के, और जो बिल्कुल डेली मैं रफ़ यूज़ करती हूँ वो मेरा बाहर ही ठहरा होता है बैग। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अपनी खबर्स ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको काफ़ी आइडियाज़ मिले होंगे। अपने शूज़, अपने हैंड बैग्स, अपने कपड़े वगैरह और बच्चों के कपड़े आप किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से रखें, उसके बारे में आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।